नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरीलाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। आज मैं शेर खबरीलाल में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की हंगामी तेज खबरें खबरीलाल से। आज सबसे पहले देश विदेश के प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। तृणमूल कांग्रेस महुआ मित्रा को संसद से किया गया निष्कासित। प्रदेश सरकार ने विद्युत राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले 18 अधिशासी अभियंताओं पर किया बड़ी कार्रवाई। जनपद मऊ में एक दीवार ढहने से 2 बच्चों समेत 6 लोगों की हुई मौत, 22 महिलाएं हुई गंभीर रूप से घायल। सोहरा मऊ जनपद उन्नाव में ठेके की दुकान पर मिलावटी शराब बेचे जाने के आरोप में 4 व्यक्ति किए गए गिरफ्तार। थानाध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। विगत दिनों जहरीली शराब पीने से उन्नाव में 2 लोगों की हुई थी मौत और कई लोग गंभीर रूप से हुए थे बीमार। झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग का छापा। लगभग 300 करोड़ नगद धनराशि बरामद। छापेमारी और तलाश जारी। गाजा में इजराइल के हमले हुए तेज, हमास के 450 ठिकानों को किया गया तबाह। 3 राज्यों राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों पर शुरू किया चिंतन मनन। लखनऊ स्थित मशहूर सहारा अस्पताल को मैक्स हेल्थ केयर नई दिल्ली ने खरीदा 940 करोड़ रुपए में। भाजपा ने मुख्यमंत्री चयन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया पर्यवेक्षक तैनात। PM मोदी ने देश के अमीरों से किया बड़ा अनुरोध। कहा, देश के अमीर अपने देश के अंदर ही संपन्न कराएं विवाह, इससे होगी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत। भारतीय हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हज यात्रा सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए सऊदी अरब कर रहा है विशेष उपाय। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी का बड़ा विस्फोट, लगभग 23 लोगों की हुई मौत, हजारों लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस को बताया विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा। जनपद हापुड़ व बिजनौर में दलालों ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से किया 45 लाख रुपए की ठगी। FIR कराया गया दर्ज। सरकारी नौकरियां दिलाने वाले ठगों से रहें सावधान। मक्का किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब एथनॉल उत्पादन में गन्ने की जगह मक्के का किया जाएगा इस्तेमाल। पिछले दिनों सरकार ने एथनॉल में गन्ने के रस के प्रयोग पर लगा दिया था प्रतिबंध। CM योगी ने दिया बड़ा निर्देश। कहा, विश्वविद्यालयों में नशे के खिलाफ अभियान को किया जाए और तेज और हर हालत में विश्वविद्यालय परिसर को किया जाए नशा से मुक्त। अब खबरीलाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से किया गया निष्कासित। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने नाराजगी जताते हुए लोकसभा से किया वॉकआउट। CM योगी ने प्रदेश में निर्माणाधीन बड़ी योजनाओं की समीक्षा। कहा, समय से परियोजनाओं का कार्य पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्थाओं को किया जाएगा ब्लैकलिस्टेड। प्रदेश सरकार किन्नरों को भी वृद्धावस्था की तर्ज पर पेंशन दिए जाने की कर रही है तैयारी। किन्नरों को भी 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने की है संभावना। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने किया बड़ा फैसला। प्याज के निर्यात पर मार्च 2024 तक लगाई गई रोक, इससे उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। PM मोदी ने देहरादून स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया बड़ा बयान। कहा, मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत होगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। RBI का बड़ा फैसला। कहा, रेपो रेट 6.5% पर रहेगा स्थित। वाहन और आवास कर्ज की ब्याज दरें रहेंगी यथावत। गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण करने और जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों को किया कठोर। गेहूं भंडारण की सीमा घटाकर 2000 टन से की गई 1000 टन। अब कोई थोक विक्रेता 1000 टन गेहूं से ज्यादा नहीं कर पाएगा भंडारण। अब खबरीलाल में कानूनी दावपेच की अहम सुर्खियां।
लड़कियों को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखने की नसीहत देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद आपत्तिजनक और गैर कानूनी बताते हुए कहा कि अदालतों को निजी राय और उपदेश देने से करना चाहिए परहेज। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता संबंधी दायर रिट की सुनवाई हुई पूर्ण। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा ऐतिहासिक फैसला। जम्मू कश्मीर में सभी तैयारियां पूर्ण, शासन और प्रशासन हुआ अलर्ट। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 5 सितंबर को कुल दायर 23 याचिकाओं की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। चुनावी खर्च की सीमा तय किए जाने संबंधी दायर पब्लिक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह पूर्ण रूप से नीतिगत मामला है जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम इस तरह की याचिका पर कैसे कर सकते हैं विचार। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर विवाद को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई हुई पूर्ण। हाई कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने कुल दायर 5 रिट पर सुनवाई किया है। इनमें 3 याचिकाएं वाराणसी की अदालत में दाखिल मुकदमों की पूछताछ से संबंधित है तथा 2 रिट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने संबंधी आदेश के खिलाफ हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इन महत्वपूर्ण रिट्स पर जस्टिस प्रकाश पाटिया ने सुनवाई पूर्ण कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन फैसला सुनाने के पूर्व चीफ जस्टिस प्रिंतिकर दिवाकर ने यह मामला अपने पास कर लिया था स्थानांतरित। नवंबर 2023 में चीफ जस्टिस की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस रोहित अग्रवाल ने मामले की पुनः सुनवाई कर आदेश को किया है रिजर्व। अब देखना है कि फैसला कब सुनाया जाता है या इसे भी किसी परिस्थिति के कारण यह भी टल जाता है। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।